हेलो एवरीवन, माय नेम इज अजय शर्मा, ट्यूटर एट डेकटेक। और पिछले वीडियो में हमने बात की थी पीएचपी के बेसिक्स के बारे में, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएचपी और मायस्क्यूएल के इंटीग्रेशन के बारे में कि इनमें इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है हैंडल फॉर्म सबमिशन, कि फॉर्म सबमिट कैसे करते हैं और किस किस के थ्रू करते हैं। ये दो मेथड से यूज होता है, गेट एंड पोस्ट। गेट मेथड का यूज और पोस्ट मेथड का यूज करते हैं। HTML form gather user input which PHP then process using the GET and POST super globals. Understanding their differences is key to secure and efficient data handling. गेट और पोस्ट मेथड का यूज अकॉर्डिंग टू डेटा के किया जाता है कि कौन सा डेटा सिक्योर है, कौन सा इनसिक्योर है। तो देखते हैं अभी गेट मेथड और पोस्ट मेथड, इनमें डिफरेंस क्या होते हैं। अपेंड डेटा टू द URL, मतलब जो डेटा URL की फॉर्म में आएगा वो गेट मेथड में यूज होगा। लिमिटेड डेटा साइज होगा उसमें। आइडियल फॉर नॉन सेंसिटिव डेटा और सर्च क्वेरीज, ये अप्रोक्स जो नॉन सेंसिटिव डेटा होता है उसके लिए यूज करते हैं, या फिर कोई क्वेरी सर्च में फिल्टर लगाना हो उसके लिए यूज करते हैं। और पोस्ट मेथड का यूज HTTP रिक्वेस्ट बॉडी में डेटा सेंड किया जाता है और डेटा साइज हैवी होता है और सूटेबल फॉर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एंड लार्ज इनपुट्स, ज़्यादा बड़े डेटा के लिए भी इसको यूज करते हैं। और PHP फॉर्म हैंडलिंग इन एक्शन, PHP की फॉर्म को कैसे हैंडल करते हैं वो अभी अपन समझेंगे। कि सबसे पहले HTML का अपन ने फॉर्म बनाया। फॉर्म बनाने के बाद में एक्शन के अंदर जो फाइल अपन कॉल करवाएंगे, जो स्क्रिप्ट कॉल करवाएंगे, लाइक दैट process.php। process.php की मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है, ठीक है। उसमें जैसे मैंने यूज़र का नेम लिया इनपुट बॉक्स में और सबमिट करूँगा उसको, और ये सबमिट करूँगा तो कहाँ जाएगा, जो एक्शन फाइल दी अपने process.php वहाँ जाएगा। और किस फॉर्म में जाएगा, पोस्ट मेथड में जाएगा। तो उसके बाद में जो डेटा को हैंडल करूँगा वो process.php के थ्रू करूँगा। process.php में सबसे पहले मैं जो सुपर ग्लोबल्स यूज किए हुए हैं, पिछले वीडियो में आपने देखे थे कि लाइक $server रिक्वेस्ट मेथड, ये काम करता है कि कौन सी रिक्वेस्ट कौन से मेथड से आ रहा है डेटा, तो उसको चेक करने में काम कर। यदि पोस्ट मेथड से आ रहा है तो नेम को मैं पोस्ट से गेट करूँगा, यूज़र नेम, और इको करवा दूंगा उसको, लाइक इको। और HTML स्पेशल कैरेक्टर का यूज होता है कि कोई भी HTML का स्पेशल कैरेक्टर आता है, लाइक कोई भी टैग आ गया उसको ये रिमूव कर देगा, ओके, और उस $नेम को प्रिंट कर देगा। लाइक जैसे ऑलवेज यूज HTML स्पेशल कैरेक्टर टू प्रिवेंट एक्सेस वल्नरेबिलिटीज व्हेन इकोइंग यूजर इनपुट। यूजर इनपुट वहाँ से कोई डेटा पास कर रहा है, कोई गलती से कोई डेटा आ गया उसके साथ में, तो ये उसको रिमूव कर देगा। ऑलवेज चेक रिक्वेस्ट मेथड यूजिंग $server रिक्वेस्ट मेथड, कि कौन से मेथड से रिक्वेस्ट आई है ये हमेशा चेक करो। बिकॉज कई बार हैकर्स ऐसे होते हैं कि रिक्वेस्ट में गेट के थ्रू भेज देंगे, आपके पास गेट हो जाए, क्योंकि डेटा गेट कर रहे हो आप, तो बहुत से केस में आपके पास गेट हो जाएगी। वो हैकिंग के लिए भी यूज़ करते हैं ऐसी चीज़ों को, तो इसलिए हर चीज़ को चेक करके ही अपन को एंट्री देनी है। सेकेंड टॉपिक है सैनिटाइज एंड वैलिडेट इनपुट, कि डेटा का जो इनपुट बॉक्स में अपने डेटा सेंड किया है उसको सैनिटाइज कैसे करें, उसको वैलिडेट कैसे करें। उसके लिए बिफोर प्रोसेसिंग एनी यूजर इनपुट इट इज क्रिटिकल टू सैनिटाइज एंड वैलिडेट इट। दिस प्रिवेंट्स कॉमन वल्नरेबिलिटीज लाइक SQL इंजेक्शन एंड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एक्सेसेस। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एक्सेसेस मतलब कि कोई भी दूसरी वेबसाइट से डेटा आया अपने पास में, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो उसको पहले गेट करने से पहले, इनपुट कराने से पहले, डेटाबेस में एंट्री करने से पहले उसको सैनिटाइज और वैलिडेट जरूर करेंगे, ठीक है। और वो कैसे कैसे करते हैं, लाइक इनपुट सैनिटाइजेशन कॉन्सेप्ट। सबसे पहले अपना टॉपिक है इनपुट सैनिटाइजेशन। क्लीन और एस्केप अनवांटेड कैरेक्टर फ्रॉम यूजर इनपुट मेकिंग इट सेफ फॉर यूज इन योर एप्लीकेशन। यूज फिल्टर वेरिएबल विद फिल्टर सैनिटाइज एस्टिक फ्लैग्स। तो इसने एग्जांपल दिया है कि कोई भी डेटा को जो सेंड किया है उसने, लाइक ईमेल सेंड की है वहाँ से, या कोई भी वेरिएबल सेंड किया है, तो उसको सैनिटाइज कैसे करें। तो सैनिटाइज करने के लिए सबसे पहले जैसे उसने ईमेल सेंड की फॉर्म इनपुट से, तो ईमेल में मैंने लगाया फिल्टर वेरिएबल $email फिल्टर सैनिटाइज ईमेल। वो लाइक ईमेल की फॉर्मेट नहीं है, लाइक @gmail.com @yourdomain.com, ठीक है। तो वो टाइप नहीं है, या फिर कुछ और भेजा है उसने XYZ करके, तो वो अपना यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा। जो क्लीन ईमेल होगी वो अपने पास आ जाएगी उसके बाद में, अदरवाइज वो वहीं से कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ये अपना है इनपुट वैलिडेशन कॉन्सेप्ट। तो वैलिडेशन भी चेक करेंगे कि ईमेल वैलिड है या इनवैलिड है, ठीक है। वो कैसे चेक करेंगे, चेक इफ द यूजर कन्फर्म टू एक्सेप्ट फॉर्मेट ऑफ और रूल। ये रूल और कुछ फॉर्मेट्स होते हैं जो डिफाइंड होते हैं ईमेल के, लाइक @ के बाद में उसका डोमेन होना चाहिए, ये एक रूल है।
तो उस टाइप से ही अपन चेक करेंगे इसमें। यूज फिल्टर वेरिएबल विद फिल्टर वैलिडेट फ्लैग टू एंश्योर डेटा इंटीग्रिटी। ओके, लाइक जैसे अभी उसने ईमेल फॉर्मेट डाला, उसमें मैंने पहले चेक किया कि ईमेल वैलिडेट की, कि ईमेल वैलिडेट है, कि वो ईमेल वाले रूल फॉलो कर रही है तो वैलिड ईमेल है, अदरवाइज वो इनवैलिड ईमेल है। लाइक मैंने डाल दिया कि ईमेल के फॉर्मेट में डाल दिया अजय शर्मा, तो वो इनवैलिड ईमेल आएगा। और जैसे डाल दिया अजय शर्मा @dectech.com, ये जैसे मेरी ईमेल है तो इस ईमेल पे वो वैलिड ईमेल बोलेगा। और उसके बाद जैसे PHP फिल्टर वेरिएबल एंड फिल्टर इनपुट फंक्शन प्रोवाइड रोबस्ट टूल फॉर दीज एसेंशियल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस। ये बहुत सारे टूल ऐसे होते हैं कि जो हर एक सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है फॉर्म में, क्योंकि हम डेटा को डायरेक्ट कभी भी डेटाबेस में इंसर्ट नहीं करवा सकते। उससे पहले कुछ चीज़ें अपन को फॉलो करनी पड़ती हैं कि डेटा वैलिड है या नहीं है, डेटा काम का है या नहीं है, या फिर डेटा कुछ भी सेंड कर रहा है उससे पहले भी अपन चेक करते हैं। अभी तो आजकल जैसे अपन फॉर्म सबमिट करते हैं तो उस टाइम पे एक रोबोट का भी यूज करने लग गए, क्योंकि लोग आते हैं कुछ भी रोबोट चला के उस फॉर्म से इतना डेटा सबमिट कर जाते हैं कि अपने पास फॉर्म भर जाता है, डेटाबेस में इतनी एंट्री हो जाती है फेक कि जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, और उससे अपनी जो डेटा इंपॉर्टेंट होता है उसको फाइंड आउट भी नहीं कर सकते। इसलिए अपन फॉर्म को सबमिट करने से पहले भी वहाँ भी चेक कराते हैं कि यू आर ए रोबोट और नोट, लाइक दीज बहुत सारी चीज़ें चले, कैप्चा फिल करने का सिस्टम चल गया, तो वो चीज़ें भी अपन को वहाँ भी फिल करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये कुछ PHP के प्रोवाइड्स द फिल्टर वेरिएबल एंड PHP के फिल्टर इनपुट्स हैं, फंक्शन फॉर सैनिटाइजेशन एंड वैलिडेशन। और कौन सा वैलिडेशन किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है वो इस टाइप से। सैनिटाइज स्ट्रिंग, सैनिटाइज स्ट्रिंग करने के लिए अपन फिल्टर सैनिटाइज स्ट्रिंग का यूज करते हैं, बट अभी जो PHP का लेटेस्ट वर्जन है 8.3, तो ये 8.1 के बाद से फिल्टर सैनिटाइजेशन बंद हो गया था। ठीक है, तो ये अभी अपन यूज नहीं करते, इसकी जगह पे अभी HTML स्पेशल कैरेक्टर का यूज करते हैं अपन। ठीक है, एज सैनिटाइज ईमेल, ईमेल को सैनिटाइज करने के लिए यूज में आता है। सैनिटाइज URL, कोई भी URL है वैलिड है नहीं है उसके सैनिटाइजेशन में काम आता है। वैलिडेट ईमेल, ईमेल को वैलिडेट करने के लिए कि ईमेल वैलिड है या नहीं है। और वैलिडेट इंटीजर, कोई वैल्यू पास करी है वो इंटीजर है या नहीं है, उसके लिए फिल्टर वैलिडेट इंटीजर का यूज करते हैं। वैलिडेट IP, फिल्टर वैलिडेट IP, ये कोई भी IP एड्रेस सेंड किया उसने कि वो IP एड्रेस वैलिड है और इनवैलिड है, उसके लिए वैलिडेट का यूज करते हैं। वैलिडेट बूलियन, कोई भी डेटा किसी ने सेंड किया तो वो बूलियन फॉर्मेट में है या नहीं है, यानी ट्रू फॉल्स की फॉर्मेट में है या नहीं है, उसके लिए यूज आता है अपने पास फिल्टर वैलिडेट बूलियन। नेक्स्ट टॉपिक है यूज सेशंस एंड कुकीज, कि सेशन और कुकीज का यूज कैसे करते हैं। सेशंस एंड कुकीज आर बोथ यूज टू स्टोर यूजर डेटा अक्रॉस मल्टीपल पेज इन ए वेब एप्लीकेशन, मेनली फॉर ट्रैकिंग एंड ऑथेंटिकेशन। सेशन और कुकीज़ का डेटा अपन सेव करते हैं फॉर ए यूजर के ऑथेंटिकेशन और उसके पेज के ट्रैकिंग के भी आप पे कि कौन सा डेटा कहाँ यूज करते हैं, उनको अभी डिटेल में अपन देखेंगे। सेशंस, ए सेशन स्टोर डेटा ऑन द सर्वर एंड यूनिक सेशन ID इज गिवन टू द क्लाइंट, कि सेशन का डेटा सर्वर पे स्टोर होता है और क्लाइंट को एक यूनिक ID प्रोवाइड की जाती है, जो कि ऐसे है सेशन स्टार्ट, अब $सेशन यूजर, ये $सेशन एक सुपर ग्लोबल है और जिसमें यूजर के नेम में क्या डाला अपन ने, रोहित को अपन ने स्टोर किया। तो अब अपन को सेशन को जहाँ भी यूज करना है, जहाँ भी रोहित का नाम दिखाना है, तो अपन $सेशन यूजर ये एक्सेस करेंगे और वो सेशन का डेटा अपने पास रिसीव हो जाएगा। और इसके एग्जाम्पल यूज केसेस हैं कि यूजर लॉगिन सेशन, जब यूजर लॉगिन करता है तो उसका डेटा अपन रखते हैं, उसका डेटा भी सेशन में ही होगा। शॉपिंग कार्ट डेटा, लाइक कोई भी एप्लीकेशन है फ्लिपकार्ट, उसका जो शॉपिंग कार्ट होता है उसका कार्ट का डेटा रखने के लिए यूज होती है। सिक्योरिंग सेंसिटिव ऑपरेशंस, और कुछ वेबसाइट के सेंसिटिव ऑपरेशन परफॉर्म करने हो, पेमेंट रिलेवेंट हो, पेमेंट गेटवे की डेटा हो, या फिर यूजर का कोई अदर इन्फॉर्मेशन हो, तो उसको भी अपन सेशन में रखेंगे। और नेक्स्ट है कुकीज। ए कुकीज इज ए स्मॉल पीस ऑफ डेटा स्टोर ऑन द क्लाइंट्स ब्राउजर बाय द वेब सर्वर टू रिमेंबर यूजर इंफॉर्मेशन बिटवीन रिक्वेस्ट। कुकीज़ का काम होता है कि जो स्मॉल पीस ऑफ डेटा को क्लाइंट के सिस्टम के ब्राउज़र में रखना, ये कुकीज़ का काम है। और कुकीज़ का बेसिकली काम क्या होता है, सेट कुकी यूज़र, वो यूज़र की नेम डाला अपन ने रोहित, और इसमें कुकीज़ में एक बेनिफिट होता है कि अपन एक टाइम देते हैं कि इतने टाइम तक वो डेटा रहेगा, उसके बाद में वो डेटा हट जाएगा। कि जैसे इसमें अपन ने टाइम दे दिया 86,400 सेकेंड, ये टाइम हम सेकेंड्स में पास करेंगे। उसके बाद जब भी कुकीज़ से अपन को डेटा गेट करना हो तो कुकीज़ सुपर ग्लोबल यूज़ करेंगे और किस की पे डेटा है वो की पास कर देंगे। जैसे यूज़र की पे है तो रोहित प्रिंट हो जाएगा,
और एग्जाम्पल इसको रियल लाइफ में कहाँ यूज करते हैं, तो रिमेंबर लॉगिन। कभी आपने कोई फॉर्म में लॉगिन किया हो, कोई भी वेबसाइट पे लॉगिन किया होगा, तो आपको एक टिक मार्क दिखता होगा रिमेंबर लॉगिन, तो वो आपकी क्रेडेंशियल्स को रखने में काम आता है कुकीज़ को, कि इतनी देर तक आपके डेटा रखेंगे। उसके बाद सेविंग प्रीफरेंसेस, कि कोई भी वेबसाइट में थीम है, कि लाइक अभी मेरी लाइट थीम है, उसके बाद में डार्क थीम है, तो जो थीम मैं सेलेक्ट करूँगा तो वो मेरी कुकीज़ में सेव होगी कि मैंने डार्क थीम सेलेक्ट की हुई है, तो वो डार्क थीम शो करेगा। ट्रैकिंग यूजर बिहेवियर, कुछ लिंक्स यूआरएल्स पे यूज़र आया तो उस डेटा को मैं पता लगाऊंगा कि यूज़र इतनी यूआरएल्स पे आया, ये चीज़ें यहाँ रखी, तो उसके यूज़र के बिहेवियर को ट्रैक करने के लिए भी मैं कुकीज़ का यूज़ करूँगा। अब कुकीज़ और सेशंस में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, कौन से फीचर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो जैसे स्टोरेज फीचर में कुकीज़ की बात करूँ तो कुकीज़ क्लाइंट के ब्राउज़र साइड पे होती है, और सेशन सर्वर पे होता है, तो वो डिपेंड करता है कि सर्वर की मेमोरी कितनी है। ओके, सिक्योरिटी की बात करूँ तो कुकीज़ लेस सिक्योर होता है, कोई भी कुछ भी डेटा यूज कर सकता है, और सेशन ज़्यादा सिक्योर होते हैं क्योंकि सर्वर पे होते हैं और विदाउट परमिशन वो गेट नहीं होते। साइज़ की बात करूँ तो कुकीज़ में मिनिमम साइज़ होता है कि 4 KB यूज़ करते हैं, डिपेंड करता है सर्वर पे। ओके, सेशन में एक्सपायरी कुकीज़ में अपने कंट्रोल में होती है एक्सपायरी, कि कितने टाइम के बाद डेटा को एक्सपायर करना है, और सेशन में कि डिपेंड करता है कि इनएक्टिविटी कब तक है, लॉग आउट कर दिया या नहीं कर दिया, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और यूज केस रिमेंबरिंग डेटा बिटवीन विजिट्स, यूज़र आया, कौन सी वेबसाइट पे आया, कौन से यूआरएल्स पे आया, ये डेटा को ट्रैक करने के लिए हम कुकीज़ का यूज़ करते हैं। और सेशंस का यूज़ मैनेजिंग लॉगिन और ऑथेंटिकेशन, कि ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ करते हैं और उसके लॉगिन डेटा को मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं। विद माईएसक्यूएल डेटाबेस, ओके, यहाँ माईएसक्यूएल क्या है, व्हाट इज माईएसक्यूएल? माईएसक्यूएल इज एन ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस यूज्ड टू स्टोर डेटा इन टेबल्स। माईएसक्यूएल है एक रिलेशनल डेटाबेस है जो कि टेबल की फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, और इसको अभी हम पीएचपी के साथ कनेक्ट करने कैसे करते हैं वो चीज़ें सीखेंगे। इट सपोर्ट एसक्यूएल क्वेरीज एंड इट कॉमनली यूज्ड विद पीएचपी फॉर डायनामिक वेब एप्लीकेशन। इसका यूज डायनामिक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज करते हैं, जिसमें हर एक पेज का डेटा अलग होगा, पेज सेम होगा, उसमें सिर्फ डेटा चेंज होगा, तो उसको हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे। ओके, तो व्हाई कनेक्ट पीएचपी विद माईएसक्यूएल? पीएचपी के साथ माईएसक्यूएल को कनेक्ट क्यों करते हैं? टू स्टोर यूजर डेटा, यूजर के डेटा को स्टोर करने के लिए। कौन से एग्जाम्पल? लॉगिन, कोई फॉर्म का डेटा हुआ उसको स्टोर करने के लिए। टू रिट्राइव एंड डिस्प्ले डायनेमिक कंटेंट, कोई भी पेज है अपना, यूनिवर्सिटी पेज है मान लो किसी चीज़ का, तो उस यूनिवर्सिटी के पेज पे हर क्लास का डेटा आना है, तो उस पर एक सिंगल पेज बना हुआ है, तो डेटा हमारे पास अलग है, सबका टेबल पे फॉर्मेट में स्टोर है कि क्लास 10 डेटा, क्लास 12 डेटा, क्लास 13, क्लास 14, क्लास 15, कुछ भी क्लास हो सकती है XYZ, ठीक है, उसका डेटा अपने पास अलग अलग फॉर्मेट में है, और उसको सिंगल पेज पे अपन को रिट्राइव करना है। तो हर बार पेज है उसको तो अपन अलग अलग बनाएंगे नहीं कि हर एक पेज अलग बना दिया कि 12.php, 13.php, 15.php, हम एक पेज बनाएंगे class.php और उसका डेटा उसमें रिट्राइव करेंगे, बार बार सिर्फ डेटा चेंज करेंगे, उसके लिए डेटाबेस काम में आता है। टू परफॉर्म CRUD ऑपरेशन, CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होता है, क्रिएट, अपडेट, डिलीट। ओके, अब PHP प्लस MySQL कनेक्शन मेथड्स, ये दो मेथड से कनेक्ट होता है। एक मेथड होता है MySQLi कनेक्शन, दूसरा होता है PDO। MySQLi कनेक्शन क्या होता है कि MySQL इम्प्रूव्ड एक्सटेंशन, कि MySQL का ही ये इम्प्रूव्ड वर्जन है जो कनेक्ट करने के लिए यूज करेंगे। PDO होता है दूसरा PHP डेटा ऑब्जेक्ट्स, ये मोर सिक्योर होता है रेदर देन द MySQL इम्प्रूव कनेक्शन, MySQLi कनेक्शन के थ्रू PHP डेटा ऑब्जेक्ट्स। ओके, अब नेक्स्ट, कनेक्ट यूजिंग MySQLi। MySQLi भी दो तरीके से कनेक्ट होता है, एक तो होता है प्रोसीजरल फॉर्म में और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर्म में। तो प्रोसीजरल फॉर्म में कैसे कनेक्ट होता है वो अपन अभी सीखेंगे कि कनेक्शन में MySQLi कनेक्ट, ये उसका वेरिएबल है, लोकल होस्ट रूट, लोकल होस्ट अपने होस्ट का नेम, होस्ट की IP जो भी है, रूट अपना डेटाबेस का जो है उसका यूजर नेम, पासवर्ड और देंगे यहाँ पे अपन कि यूजर नेम में पासवर्ड, अभी जैसे पासवर्ड नहीं है किसी का तो एम्प्टी पास कर सकते हैं, और डेटाबेस का नेम कि कौन सा डेटाबेस आप एक्सेस कर रहे हो। तो मैं लोकल होस्ट है मेरा, रूट यूजर नेम है, पासवर्ड एम्प्टी है, उससे MyDB नाम का डेटाबेस एक्सेस कर रहा हूँ। यदि कनेक्शन सक्सेसफुल होता है तो कनेक्टेड प्रिंट कर देगा अपने को, कनेक्टेड सक्सेसफुल नहीं होता है तो किस वजह से कनेक्शन MySQLi कनेक्ट एरर है वो एरर अपन को शो करेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि MySQLi कनेक्शन यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की फॉर्म में कैसे कनेक्ट करते हैं। तो इसमें हम ऑब्जेक्ट की फॉर्म में न्यू MySQLi, ठीक है, उसके बाद अपन वही लोकल होस्ट, होस्ट का नेम,
रूट, यूजर नेम, पासवर्ड यदि कुछ है तो, अदरवाइज डेटाबेस का नेम। ओके, यदि इसमें भी कुछ कनेक्शन एरर आती है, कनेक्ट एरर आती है तो कनेक्शन फेल होगा और कनेक्शन की जो भी एरर होगी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में वो अपन को शो कर देगा, अदरवाइज प्रिंट कर देगा कनेक्टेड यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और अपने पास थर्ड फॉर्म है कनेक्टिंग यूजिंग प्रोसीजरल डेटा ऑब्जेक्ट मेथड, ओके, पीडीओ। अब इस फॉर्म में कैसे कनेक्ट करते हैं कि हम ट्राई और कैच ये ब्लॉक करेगा कि कोई भी एरर होगी तो वो अपन को कैच में एक्सेप्शन में फेंक देगा। उसमें हमने न्यू ऑब्जेक्ट बनाया पीडीओ, उसमें MySQL जो डेटाबेस यूज कर रहे हैं अपन MySQL, होस्ट कौन सा यूज करेंगे, डीबी का नेम MyDB, यूजर नेम कोमा पासवर्ड, जो भी अपना पासवर्ड होगा, जब भी एम्प्टी पासवर्ड है तो एम्प्टी पास कर देंगे। उसके बाद कनेक्शन को चेक करेंगे, सेट एट्रीब्यूट पीडीओ ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आफ्टर ATR एरर मोड, एट्रीब्यूट का कौन सा एरर है वो कुछ होगा तो पीडीओ एरर मोड एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन होती है तो वो फेंक देगा, अदरवाइज वो इको में प्रिंट करेगा कनेक्टेड यूजिंग पीडीओ कि प्रोसीजरल डेटाबेस ऑब्जेक्ट से कनेक्ट हो गया। कैच पीडीओ एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन या कुछ एरर आती है तो वो हमें कनेक्शन फाइल में एरर मैसेज पास कर देगा। अभी हमारा टॉपिक है परफॉर्म बेसिक CRUD ऑपरेशंस। CRUD ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। CRUD ऑपरेशन के लिए क्रिएट का हम यूज में लेते हैं इंसर्ट के लिए, रीड में यूज लेंगे सिलेक्ट क्वेरी कि कोई भी डेटा कैसे गेट करेंगे, रीड करेंगे। अपडेट के लिए यूज होगा अपडेट, और डिलीट के लिए यूज होगा डिलीट। क्रिएट, कोई भी डेटा क्रिएशन के में कैसे यूज लेंगे उसका एग्जांपल। सबसे पहले हम डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे, जो MySQL से कनेक्ट कर लिया मैंने डेटाबेस को। उसके बाद मैं पास करूंगा डेटा नेम और ईमेल, और डेटा नेम और ईमेल पास करूंगा। क्वेरी है इंसर्ट इनटू यूजर्स नाम की अपने पास एक टेबल है जिसमें इंसर्ट करूंगा नेम और ईमेल, दो फील्ड के नेम ले ली, नेम और ईमेल। उसमें क्या वैल्यूज पास करूंगा, $नेम जो मेरे पास नेम आ रहा है, $email जो ईमेल आ रही है, ये दोनों पास कर दूंगा। उसके बाद MySQL क्वेरी, ये कोई भी क्वेरी को किस डेटाबेस में रन करने के लिए यूज होगी। सबसे पहले कनेक्शन, उसके बाद SQL, तो SQL में ये मेरी क्वेरी पास कर दूंगा। ये क्वेरी पास होगी तो ये ऑपरेशन को परफॉर्म करेगी, इस डेटा को मेरे उसमें डेटाबेस में इंसर्ट कर देगी। ये होता है रीड के लिए। फैच डेटा फ्रॉम डेटाबेस, कि डेटाबेस से डेटा को कैसे रीड करते हैं। तो सबसे पहले वही डेटाबेस का कनेक्शन करूंगा, तो अपन इस जगह पे कनेक्शन की एक अलग से फाइल बना के भी कॉल करवा सकते हैं, बट मैंने अलग अलग किया हुआ है। ओके, $result MySQL क्वेरी, कनेक्शन चेक किया। उसके बाद मैंने क्वेरी पास की सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर्स। एस्ट्रिक का मतलब होगा कि जितना भी डेटा है मेरी टेबल में वो कंप्लीट मेरे को रिट्राइव हो जाए। ये डेटा यूजर्स की टेबल से कंप्लीट डेटा मेरे को रिट्राइव हो जाएगा। अब जहां मेरे को शो करना है वहां मान लो मेरे व्हाइल लूप चलाया, $row इक्वल MySQL फेच एसोसिएटिव $result, जो डेटा आया रिजल्ट का वो मेरे को एक रो की फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो उसमें $row नेम, जैसे फर्स्ट रो हो गई, सेकंड रो हो गई, तो ये जब तक प्रिंट करता जाएगा जब तक जितना डेटा प्रिंट नहीं हो जाएगा। इसके लिए व्हाइल लूप का यूज किया अपन ने। अपडेट, किसी भी एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट कैसे करेंगे उसके लिए यूज होगा। सबसे पहले वही डेटाबेस का कनेक्शन किया, उसके बाद डेटा को कनेक्शन पास किया MySQL क्वेरी में, और क्वेरी क्या लिखी, अपडेट यूजर्स, अपडेट करना है यूजर्स की टेबल में। सेट नेम इक्वल रोहन, नेम पास करना है रोहन, कि जहां पे नेम हो रोहन, और कौन सी आईडी इक्वल 1, जहां पे आईडी 1 हो उसमें नेम रोहन इंसर्ट हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। एग्जिस्टिंग नेम कुछ भी हो सकता है, उसमें रोहन अपडेट हो जाएगा। ये हो गया अपडेट करने का। उसके बाद आता है अपना डिलीट होता है किसी भी डेटा को रिमूव करना डेटाबेस से। तो ये कनेक्शन किया मैंने, डिलीट फ्रॉम यूजर्स, डिलीट करना है मेरे को यूजर्स की टेबल से। ओके, वेयर कहाँ पे, आईडी इक्वल 1, जहाँ जिसकी आईडी 1 हो वो डेटा मेरे को डिलीट करना है, वो रो डिलीट करनी है। वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए डिलीट का यूज होता है। ओके, उसके बाद अपन एक टॉपिक है अपना फाइल अपलोड। तो क्या है कि डेटा को इंसर्ट करना और फाइल को अपलोड करना, दिस इज डिफरेंट थिंग्स। ओके, फाइल मेरे को अपलोड करने के लिए अलग से एक जैसे फॉर्म बनाया अभी मैंने, फाइल अपलोड अलाउ यूजर्स टू सेंड फाइल, इमेज, PDF डॉक्यूमेंट फ्रॉम देयर ब्राउजर टू सर्वर। किसी भी फॉर्म में इमेज या PDF कोई भी फाइल सेंड करने है ना, उसके लिए हम यूज करेंगे ये। अभी जैसे मैंने एक HTML फॉर्म बनाया, तो HTML फॉर्म में मैंने फाइल कॉल करवा ली upload.php, ठीक है, और मेथड मेरा पोस्ट फॉर्म में, फाइल जो भी पास होगी वो पोस्ट मेथड में ही पास होगी। सेलेक्ट टाइप फाइल है,
यहाँ पे मैं कोई भी फाइल सेलेक्ट करूँगा और डेटा को सबमिट करूँगा। एक दूसरा कि HTML फॉर्म में हमेशा NC टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा होगा। यदि कोई इमेज पास कर रहे हैं तो ये हमें NC टाइप पास करना होगा। ओके, उसके बाद आता है अपना upload.php। नेक्स्ट upload.php में क्या होगा कि ये जो फाइल अपन ने वहाँ से सेंड की है वो यहाँ रिसीव होगी। सबसे पहले वो चेक करेगा कि $files माई फाइल नाम का वेरिएबल आया था वहाँ से, उसमें कुछ डेटा है नहीं है, इस सेट चेक करेगा तो अंदर जाएगा, अदरवाइज वो नहीं जाएगा। अब $files हमने सारे सुपर ग्लोबल्स पढ़े थे पिछली वीडियो में, तो ये जो सुपर ग्लोबल्स हैं वही यूज होंगे यहाँ पे। $file नेम, $files में माई नेम माई फाइल जो वेरिएबल उसको चेक किया मैंने, नेम की पे उसका नेम, एक टेम्परेरी नेम वो चेक किया और अपलोड करूँगा मैं एक अपलोड्स फोल्डर में जो एक डायरेक्टरी है उसमें। और अब ये मूव अपलोडेड फाइल ये एक PHP का फंक्शन है जो आप पढ़ोगे तो आप उसमें देखोगे। टेम्परेरी नेम पास किया, अपलोड डायरेक्टरी की, डॉट फाइल का नेम, जो भी फाइल का नेम है वो मैंने पास कर दिया कि ajay.jpg पास की थी, तो अपलोड फोल्डर के अंदर वो ajay.jpg चली जाएगी। और यदि सक्सेसफुली अपलोड हो गई तो ट्रू मिल गया अपन को, तो इको फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली कि फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली प्रिंट कर देगा। अदरवाइज कोई एरर होगी तो फाइल में एरर पास कर देगा। ये अपना फाइल अपलोड का था। उसके बाद समरी में हमने क्या क्या तो इसमें कवर किया टॉपिक्स और क्या हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसमें जो कवर किया हमने हैंडलिंग फॉर्म सबमिशन, गेट और पोस्ट मेथड के थ्रू फॉर्म को सबमिट करना सीखा है। सैनिटाइज एंड वैलिडेटिंग इनपुट को जो वैल्यू आई है उसको सैनिटाइज और वैलिडेट करना। यूजिंग सेशन एंड कुकीज़, सेशन और कुकीज़ क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं वो सीखा है। कनेक्टिंग PHP विद MySQL डेटाबेस, PHP को में MySQL के डेटाबेस को कनेक्ट करना सीखा है दोनों फॉर्मेट से, MySQL और PDO। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में हम लारावेल इंस्टॉलेशन एंड बेसिक्स के बारे में देखेंगे कि लारावेल फ्रेमवर्क कैसे यूज़ करते हैं और उसमें क्या क्या बेसिक्स हैं और क्या क्या यूज़ करेंगे PHP के साथ में, उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। और थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसी टाइप की वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहें कि नेक्स्ट चैप्टर की अपडेट आपको जल्दी मिलेगी।